Hello everyone, welcome to my channel. So I am pretty ready and see my hair, like cut my hairs and they are looking so beautiful. Wow! Anyways, I am here to tell you that मैं जा नहीं पाई थी प्रोटेस्ट में 20 को क्योंकि obviously हमारे पेरेंट्स ने किसी ने भी अलाउड नहीं किया था। तुम्हें भी पता है इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से। तो फाइनली आज मैंने जैसे तैसे करके मनाया है एंड फाइनली आज मम्मी ने हाँ कर दिया जाने के लिए। और मेरे पास एडवांटेज ये है कि दीदी और जीजा जी दिल्ली में रहते हैं तो वो लोग भी जा रहे हैं, तो मैं अलाउड हुई हूँ जाने के लिए। फिर मेरठ से हम लोग मेट्रो लेंगे नमो भारत, उसके बाद हम जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से दिल्ली पिक कर लेंगे एंड फिर हम जाते हैं जनता मंदिर। और अभी तक तो ये था कि मैं जा रही हूँ, बट अभी मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, प्रशांत जा रहा है और शुभित भी जा रहा है, तो हम तीनों जा रहे हैं अभी प्रोटेस्ट के लिए। तो अभी तो मेरा ही प्लान था, बट यू नो कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से अभी हम तीनों जा रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। अभी हम लोग मुझे मना तो कर रही थी जाने के लिए, बट ऑफ कोर्स सब पेरेंट्स का यही होता है कि खुद पीट ले पर किसी से पिटने नहीं दे। सब पार्ट मम्मी कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए ना मना नहीं करती, बट वो सेफ हो तो सब कुछ चलेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने टिकट वगैरह ले लिए थे और हम मेट्रो से पहुंचने के बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी मेट्रो में। मैं सच बताती हूँ, शोभित और मैं इतने एक्साइटेड थे भाई जाने के लिए प्रोटेस्ट में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रशांत को तो हम खींच के ले आए, कभी पता ही नहीं चला सरायकले कब आ गया। फिर उसके बाद हम लाजपत गए क्योंकि दीदी और जीजी वहां से हमें पिक करने वाले थे, जाने के लिए आए थे। ये यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, उसे देखो। हमने बाल ठीक करो जो जितने भी हैं। डॉक्टर के केबिन में एक सीनियर डॉक्टर बैठे थे उनके, तो मेरी ये देख के कह रहे ये फेड हो गई है क्या? ये फेड हो गई क्या? ये यूजुअली रेड पहनते हैं ना, और मोय हो गया मेरा वहाँ। तो दीदी प्रशांत और शोभित वेट कर रहे थे, तब तो वो बैठ गई थी। वेदर बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया था, एकदम हवा चलने लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हाँ हमें वहाँ जाके गर्मी फेस करने को मिलेगी। हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और उसके बाद हम लोग जा रहे थे जनपद के लिए। वैसे मेरी लाइफ का फर्स्ट एवर प्रोटेस्ट है, क्योंकि वैसे तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं आज तक कि हम लोग कभी प्रोटेस्ट में जाए। बट एंड गाइस, हम लोग जंतर मंतर पहुँच गए थे, ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। और धर्मेंद्र प्रधान ने भी रेजिग्नेशन दे दिया था अपना, वो भी 2 घंटे पहले। एंड इट वॉज अ ग्रेट न्यूज़ कि हमारे जाते ही अच्छा हुआ सब कुछ। इंडिया गेट भी पहुंच गए थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और लल्लन टॉप वगैरह ये सब जो थे ये लोग वहाँ पे शूट भी कर रहे थे, रिपोर्ट भी कर रहे थे। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं इसलिए भी आने चाहती थी प्रोटेस्ट में, क्योंकि आई थिंक कि आप लोग देखोगे ये व्लॉग तो मेरे द्वारा आप लोग भी प्रोटेस्ट का पार्ट बन सको। इफ़ आप लोग अगर नहीं गए हो तो इट्स अ ग्रेट डील फॉर यू। मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये जनरेशन है ना, जेनजी, उसने इतना अलग लेवल पे अपना ऑरा सेट किया है कि पॉलिटिशियंस को भी समझ आ गई है कि आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, क्योंकि अब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता था। हम लोग जंतर मंतर पहुंच गए थे और यहाँ पे आप पुलिस को देखो, स्पेशल थैंक यू हमारे पुलिस भैया के लिए। जरा वहाँ देखो सब कितने स्ट्रिक्ट फेस के साथ खड़े हैं, और वो भी शील्ड के साथ खड़े हैं। मेरा ना बहुत ज़्यादा मन था उनके पास जाके बोलने का, अरे ऑफिसर्स रिलैक्स, थोड़ा स्माइल कर लो, लाठियों को नीचे रख लो। हम आज तोड़ने फोड़ने नहीं आए हैं, आज हम सिर्फ डांस करने आए, नाचने आए हैं। और हाँ, अगर नाचते हुए पैर टूट जाए तो बात अलग है, हमारे तुम मत तोड़ना बस। इन्हें पता ही नहीं है कि जेंजीज ने इनका आधा काम आसान कर दिया, इन्हें भगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सड़क ही पूरी जेंजियों की आज। लोग फाइनली सीपी पहुंच गए थे और ये देखो, इस साइड से राइट हैंड साइड से जो था वो क्राउड आ रहा था, और जो हमारी जो रोड थी वो एक तरफ की ब्लॉक थी और एक तरफ की ओपन थी। काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा था और क्राउड भी था। हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं सीपी की साइड तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले लोग देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली थोड़े विजिटर्स भी थे। क्योंकि धीरे धीरे अंदर जब जाते गए ना हम, तो हमें प्रोटेस्ट वाली साइड दिखती चली गई, और इतना क्राउड था, मुझे लगा भी नहीं था, मतलब मुझे लगा था कि आज तो हो गया है सब, तो शायद ही अब कुछ होगा। तुम ये मीम पढ़ो यार, मतलब एक से एक मैंने मीम इंस्टा पे तो पढ़ी है, बट एक से एक मीम मैंने मतलब वहाँ पे जाके भी पढ़ी है। इट वाज सो ग्रेट कि मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और मतलब अंदर जाते चले गए, इतना फन। यहाँ पे स्क्विड गेम्स का भी, यहाँ पे स्पाइडरमैन, मतलब सब आए हुए थे। इट वाज सो ग्रेट ब्रो।
हमारा फ्रंट साइड है जंतर मंतर का एंड दिस लाइक इनसाइड ऑफ इट। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे इंडिया में कितने जंतर मंतर है। इसमें जाके ना मुझे बेस्ट पार्ट ये लगी, ना तो तुम किसी को जानते हो, ना तुम्हें ये पता किसकी कास्ट क्या है, ना तुम्हें ये पता कि कौन कहाँ से आता है। जिस चीज के लिए लोग अलग करते हैं वो चीज उन्हें एक कर रही है। सिर्फ लोगों को ये पता है कि तुम ह्यूमन हो एंड दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है एक दूसरे के बारे में। लुक एट दिस एग्जैक्ट स्पॉट। Just days ago, between 20-25 July 2026, this was the epicenter. This is where the hunger strike was happening. Students sat peacefully, asking for nothing more than what they rightly earned. Fair exams, transparency system, and their better or basic future. How they answer us? Look around. Even now, you can see 3 layers of barricading still standing tall like they're terrified bunch of students with books. Realize the air still smells faintly of tear gas, the ground still remember the boots, the chaos and the lathi charge was unfair on armed youth. Look at this crowd today. The crowd is extreme. The force is deployed. Guns and tear gases are all set. But guess what? ये बच्चे फिर भी यही हैं. We are still standing here stronger than ever. This is their Nara. Let the history books write it down. Let the date July 20 to July 25, 2026 be permanently in stone. You thought a lathi charge would break our spine. You thought tear gas would blind our vision. But all it did was clear the smoke and show up how weak corrupt system really went with united youth. Let this be a message for the future. To raise your voice is never sign of weakness. To question those power, to demand accountability is not crime. This is our absolute right. They can build 3 layers of barricades. They can fire 100 of rounds of tear gas, but they can never jail. Whose time has come. And guess what? We made history this week, and history never forget who blends on these streets for justice. So guys, अब प्रोटेस्ट साइड से सीधा हम लोग घर के लिए निकल गए थे और दीदी को हम लोगों ने बाय बाय बोला। दीदी ने गले लगाया और बोला सही से जाना, अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम लोगों ने अपनी मेट्रो ली। हमने फटाफट से टिकट लेके हमने अपनी सीट ग्रैब करी। और मैं अपना खुद का बता देती हूँ, पर्सनली मुझे ना ऐसी तगड़ी हंसी आती है जब आती है, तो मैं इसी तरीके से अपने आप को प्रोसेस करती हूँ कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी चीजें पैक करी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और हम लोग पहुंच गए थे अपने मेरठ सिटी में। तक आगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करे बिना मत जाना। अपना थॉट जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून, बाय।